हेलो एवरीवन, इंडियन पोस्ट का रिक्रूटमेंट चालू हो चुका है जो है जीडीएस का। जिन्होंने भी अपना 10वीं पास आउट कर लिया है वो जल्द से जल्द इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो हम बताएंगे इस वीडियो में। और इसका जो पोस्ट होने वाला है 44,228 पोस्ट आपको यहाँ देखने मिलेगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए हम आ जाते हैं उनके वेबसाइट में। तो इसका जो लिंक रहने वाला है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप डायरेक्ट इंटरफेस में आ सके। तो यहाँ सबसे पहले आपको करना होगा रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ स्टेज 1 में जाके आपको यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर मैं रजिस्ट्रेशन करके आपको दिखाता हूँ। तो चलिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले यहाँ बोल रहा है कि आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना होगा। याद रखें वही मोबाइल नंबर डालें जिस पे आपको ओटीपी रिसीव हो सके। तो यहाँ पर आपको वैलिडेट भी करना है। तो चलिए यहाँ पर मोबाइल नंबर वैलिडेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सेंड हो चुका है ओटीपी। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और यहाँ पर करना है आपको सबमिट। तो चलिए यहाँ पर सबमिट करने के बाद देख सकते हैं अब यहाँ पर बोल रहा है ईमेल आईडी भी आपको यहाँ एंटर करना है। याद रखें जो भी रेड स्टार है यहाँ पर आपको फिल करना होगा। तो चलिए यहाँ फटाक से मैं ईमेल आईडी एंटर करने के बाद वैलिडेट कर लेता हूँ। तो चलिए यहाँ पर वैलिडेट करेंगे तो जो आपने ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर किया है उसी पर आपको ओटीपी रिसीव होगा, उसी को आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। तो चलिए फटाफट मैं इसे एंटर कर लेता हूँ। याद रखें कभी भी फॉर्म भरते टाइम रीलोड या बैक का बटन प्रेस ना करें, नहीं तो आपका फॉर्म वहाँ पर अटक सकता है या पेंडिंग में भी जा सकता है। तो चलिए अब यहाँ पर मैं फटाफट ईमेल चेक कर देखिए। तो यहाँ पर बोल रहा है कि आपके ईमेल में चला गया। अगर नहीं मिलता ईमेल में तो स्पैम में भी आप यहाँ देख सकते हैं, फोल्डर में स्पैम फोल्डर में भी आपको वहाँ पर ओटीपी मिल सकता है। तो याद करें दोनों चीज़ को आप यहाँ चेक करेंगे और यहाँ पर फिर डालेंगे आप यहाँ पर अपना ओटीपी। अब यहाँ ओटीपी डालने के बाद आपको करना पड़ेगा सबमिट। यहाँ पर थोड़ा वेट करेंगे। देखिए तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि वैलिडेट हो चुका है दोनों मोबाइल नंबर और मेल आईडी। अब उसके बाद एज पर दी बोला 10 के मार्कशीट के हिसाब से यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है। उसके बाद नीचे फिर आप देखेंगे वहाँ फादर्स नेम आपको एंटर करना होगा। तो चलिए हाँ मैं फटाफट यहाँ पर पहले नाम एंटर कर लेता हूँ। याद रखें 10 के मार्कशीट के हिसाब से ही यहाँ अब आपको फिल करना है। तो वैसे ही जैसे रिज़ल्ट पे वैसे ही देखकर आपको यहाँ पर फिल करना होगा। और उसके बाद फादर्स नेम भी सेम एज़ पर दी आपके मार्कशीट के हिसाब से होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं अब मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ। उसके बाद नीचे देखेंगे आपको बोल रहा है डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर डीओबी आपको एंटर करना है। तो चलिए यहाँ पर मैं डीओबी एंटर कर लेता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर जेंडर आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कम्युनिटी क्या है आपका, कम्युनिटी क्या है, कम्युनिटी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने स्कूल पास आउट कौन से स्टेट से किया है उसको यहाँ पर, जो आपने 10 पास आउट किया वो कौन सी स्टेट से किया उसको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। और आपका पासिंग ईयर क्या था वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, जो आपके मार्कशीट में टॉप ऑफ द मार्कशीट में आपको शो हो जाएगा। तो वही यहाँ पर अब एंटर करेंगे। अब नीचे यहाँ पर आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर कैप्चा कोड आपका शो नहीं कर रहा, तो यहाँ रिफ्रेश का बटन दिख रहा है, उसको आप यहाँ पर प्रेस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अपना कैप्चा कोड एंटर करना है और उसके बाद यहाँ पर सिंपली आप करेंगे सबमिट। एक बार क्रॉस चेक जरूर करें, कोई मिस्टेक वगैरह तो यहाँ पर नहीं है। अगर है तो अभी भी आप सबमिट करने से पहले इसे सुधार सकते हैं। ये चीज़ याद रखें क्योंकि फॉर्म अगर गलत हुआ तो आप आगे जाके आपको प्रॉब्लम हो सकती है चेंज करने के लिए। तो चलिए यहाँ पर फटाक से मैं अब सबमिट कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए लोडिंग हो रहा है तो यहाँ पर वेट करेंगे। तो यहाँ पर बोल रहा है कि आपका फर्स्ट स्टेज यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है फॉर्म फिलिंग का। तो यहाँ पर आपको करना है ओके और आगे बढ़ना है। तो चलिए अब हम सेकंड स्टेज में जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने ओके कर लिया। अब नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बोल रहा है कि आपको यहाँ पर आधार नंबर एंटर करना है। तो यहाँ पर आधार नंबर कंपलसरी नहीं है क्योंकि रेड मार्क यहाँ पर आपको स्टार नहीं शो कर रहा है। तो अगर है तो आप यहाँ एंटर करें, नहीं तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ डिसेबिलिटी वगैरह है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। अगर है तो यहाँ पर टाइप्स वगैरह भी आपको शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपने 10 कौन से लैंग्वेज में, मतलब हिंदी मीडियम से किया है कि इंग्लिश मीडियम में, तो उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश करेंगे, अगर हिंदी है तो यहाँ पर हिंदी लेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं ओके कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो यस करें, नहीं है तो नो करें। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको फ़ोटो और सिग्नेचर हैं अपलोड करने बोल रहा है। तो ध्यान से यहाँ देखेंगे कि जो फ़ोटो रहेगा वो जेपीजी फॉर्मेट का होना चाहिए और 50 KB के अंदर का होना चाहिए। वैसे सिग्नेचर भी जेपीजी फॉर्मेट का होगा और 20 KB के अंदर का होना चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कोई भी चॉइस सेंटर में जाकर इसे अपलोड आप करवा सकते हैं या फिर खुद भी आप इसे KB के हिसाब से स्कैन कर यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो चलिए 1 बाय मैं यहाँ पर स्कैन कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर फ़ोटो हो गया और अपना सिग्नेचर। तो चलिए सबमिट करते हैं। अब सबमिट करने के बाद नीचे आने के बाद यहाँ देखेंगे डिटेल्स वगैरह चेक करने के बाद यहाँ पर आप कंफर्म करेंगे और सबमिट करेंगे। और यहाँ पर देखिए लोडिंग ले रहा है तो यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि नहीं हुआ तो फिर से आप यहाँ पर चेक बॉक्स करने के बाद फिर से सबमिट करने की कोशिश करेंगे। याद रखें रिफ़्रेश नहीं करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे।
अब यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका कैंडिडेट सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका है। तो यहाँ पर जो आपका रेफरेंस नंबर इसे कॉपी या लिख कर भी आप इसे रख सकते हैं। अगर आपको OTP या मैसेज के थ्रू आपको रिसीव नहीं होता है तो आगे आपको एक काम आने वाला है। तो यहाँ पर कंटिन्यू टू अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब एप्लीकेशन फॉर्म है, फिर आपका चॉइस करना प्रेफरेंस कहाँ का, और प्रिंट एप्लीकेशन, मतलब यहाँ 3 स्टेज आपके और बचे हुए हैं। तो फिलहाल यहाँ पर आप सर्कल किसके लिए अप्लाई करना, तो यहाँ बहुत से स्टेट आपको मिल जाएंगे। उसी स्टेट के हिसाब से आप यहाँ पर सर्कल चूज़ करने के बाद ही यहाँ पर सबमिट करेंगे। तो चलिए फिलहाल है मैं सर्कल चूज़ करने के बाद यहाँ पर मैं करूँगा सबमिट। अब यहाँ पर सबमिट करने के बाद देख सकते हैं कि आप जो नंबर वहाँ दिया था आपने, उसी रजिस्टर मोबाइल नंबर पर आपको OTP रिसीव होगा, जिसके लास्ट 3 डिजिट देख सकते हैं। तो चलिए ओके करते हैं। ओके करने के बाद देखिए एंटर कर दिया हमने OTP। अब करेंगे यहाँ पर कैप्चा कोड एंटर, उसके बाद करेंगे हम नेक्स्ट। तो चलिए यहाँ फटाफट मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर एंटर करने के बाद कुछ डिटेल्स यहाँ आपको शो कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। यहाँ पर डिटेल शो हो रहा है आपका, ये हमने फिल कर चुके हैं। अब नीचे आने के बाद यहाँ पर बोला कम्युनिकेशन एड्रेस आपका क्या होना चाहिए, तो याद रखें परमानेंट अगर एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पर सेम एज पर दी आपका चेक बॉक्स यहाँ पर करने देख रहा होगा, तो उसमें आपको चेक बॉक्स करना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट यहाँ पर मैं अपार्टमेंट नंबर हो तो डाल सकते हैं, हाउस या डोर ये भी आप डाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ मैं फिल करता हूँ। फिर यहाँ पर आप लास्ट में आप करेंगे पिन कोड एंटर। फिल करने के बाद फिर चलिए यहाँ पर दोनों सेम है तो मैं यहाँ पर चेक बॉक्स कर लेता हूँ। तो यहाँ पर चेक बॉक्स करने के बाद देखिए ऑटोमेटिक वो फिल हो चुका है। अब यहाँ पर पासिंग ईयर जो हमने फिल किया था वो यहाँ पर शो कर रहा है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि कौन से बोर्ड में आपने पास आउट किया, तो यहाँ बोर्ड यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ बोर्ड सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर रिजल्ट टाइप क्या था, तो यहाँ पर मार्क्स था, तो मार्क्स के हिसाब से हम यहाँ पर लेंगे। तो अगर CGP है तो वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। फिलहाल मार्क्स है तो चलिए यहाँ पर मैं आपको, जैसे साइंस में आपको 100 में कितना मिला यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर सेलेक्ट सब्जेक्ट भी देख सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर सेलेक्ट सब्जेक्ट है आपका, तो जो सब्जेक्ट यहाँ पर मिसिंग है वहाँ से आप उसे सेलेक्ट कर उसे यहाँ पर उसके मार्क्स आप फिल करेंगे। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर बहुत से सब्जेक्ट शो करेंगे, उस हिसाब से आप रिजल्ट पे देखकर ही वहाँ पर सब्जेक्ट यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए 1 बाय 1 मैं फिल कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर फिल करने के बाद हो चुका है, यहाँ पर हमने पूरा फिल कर लिया। यहाँ पर देखिए तो वैसे ही आप इसे फिल करेंगे और उसके बाद यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू कर लेता हूँ। याद रहे कभी भी रिफ़्रेश ना करें, नहीं तो आपको आगे जाके दिक्कत हो सकती है। थोड़ा वेट करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं लोडिंग हो रहा है। देखिए तो अब यहाँ पर बोल रहा है कि चॉइस करना है आपको, प्रेफरेंस यहाँ पर चॉइस करना है। देखिए 3rd स्टेज आपका। तो नीचे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर डिवीज़न सेलेक्ट करना, और आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आपको शो करेंगे, तो वो डिस्ट्रिक्ट को आपको चूज़ करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत से डिवीज़न आपको शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप नंबरिंग वाइज इसे प्रेफरेंस देंगे, पहला किसको देना चाहेंगे, दूसरा किसको देना चाहेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं आपके हिसाब से। तो चलिए मैं 1 बाय 1 यहाँ पर प्रेफरेंस यहाँ पर जनरेट कर लेता हूँ। मान लीजिए अगर पहला आपको पहला अलग करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो आप 10वां यहाँ पर दिए तो उसको भी पहला कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑफिस के हिसाब से आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे कि कौन से ऑफिस के लिए आपको यहाँ पर आपको नंबरिंग करना। तो ऐसे ही आप कर सकते हैं। मैं सीधा सीधा यहाँ पर नंबरिंग कर रहा हूँ आपको शो करने के लिए। आप ऊपर नीचे भी इसे प्रेफरेंस दे सकते हैं, पहले आपको किसको देना है। वैसे ही 2nd और 3rd भी यहाँ पर आपको शो हो जाएगा, तो वहाँ से भी आप उसे प्रेफरेंस देंगे। तो देखिए यहाँ पर 21 प्रेफरेंस था, तो मैंने 21 को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। अगर आपको जिसको भी सेलेक्ट करना ज़रूरी नहीं आप पूरा सेलेक्ट करें। तो चलिए यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि डिक्लेरेशन में चेक बॉक्स करना है, तो यहाँ पर आ सकते हैं और सेव एंड प्रोसीड करेंगे। यहाँ पर चलिए एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो यहाँ देख सकते हैं कि अब आपका 3रा स्टेज भी पूरा हो चुका है। अब यहाँ पर हमको प्रिंट लेना है। तो यहाँ देख सकते हैं जितने भी आपके प्रेफरेंस थे वो यहाँ पर शो कर रहे हैं। अब इसे सिर्फ आप प्रिंट आप यहाँ से आपको लेना है। तो यहाँ पर आप सिग्नेचर अपना फ़ोटो भी चेक करें। याद रखें जब भी आप फॉर्म सबमिट करें ध्यान रखें कि वो सब चीज़ सही फिल होना चाहिए, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत होगा। और जो रजिस्ट्रेशन नंबर आप उसे ज़रूर संभाल के रखें, क्योंकि आगे आपको काम आएगा। फ़ोटो सिग्नेचर आपको कैसे अपलोड करना है और कैसे आप प्रेफरेंस चूज़ करेंगे, यहाँ पर बहुत ईजी मैंने आपको यहाँ पर बता दें कि कैसे आप यहाँ चॉइस करेंगे। अब 21 आप यहाँ मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट में आपका अलग अलग यहाँ पर प्रेफरेंस आपको शो मिलेंगे। शो यहाँ पर आप दिखेगा आपको, वहाँ से आप चॉइस करेंगे। तो चलिए ऐसे आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।